हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। ये आर्मी कैडेट का प्रैक्टिस सेट सेकंड है और इसके पहले फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। और स्पेशल बैच में ऑल टॉपिक कंप्लीट करवा दिए गए हैं ऑलरेडी पहले से ही, और उसी से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जो टॉपिक कंप्लीट करवाए गए हैं। ये सभी प्रश्न आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में बनने वाले हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ न्यू क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। तो आप लोग इसका भी नोट्स बना लेंगे जो बैच में ज्वाइनिंग लिए हुए हैं, और जो बैच ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले करके वहां से आप मैथ्स टॉपिक वाइज कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और ये भी सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप देखिएगा, इस आपके सामने पहला प्रश्न लिखा हुआ है, सैनिकों जिन्हें बराबर सैनिकों वाली 12, 15 या 18 पंक्तियों में खड़ा किया जा सके एवं उन्हें ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया जा सके कि कम से कम संख्या कितनी होगी। मतलब ऐसे सैनिक जिन्हें 12, 15 या 18 पंक्तियों में खड़ा किया जाना है, वो भी ठोस वर्ग के रूप में, तो कितने सैनिक होंगे। तो देखिए, इस सवाल को लगाने का तरीका होगा, वैसे तो ये ऑप्शन से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन देखिएगा इस तरह के सवाल में पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो देखिए 12, 15 और 18, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम लिखना नहीं है यहाँ पर, एलसीएम लिखेंगे नहीं, लेकिन निकालना है एलसीएम पहले। तो देखिएगा, बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं 18 के, तो 2, 23, 6, 3, 18। जब भी एलसीएम फाइंड करना हो तो बड़ी संख्या के पहले फैक्टर कर लेंगे। अब इसमें 15 के भी गुणनखंड इसमें शामिल हो जाए, मतलब फैक्टर तो 3 ऑलरेडी है, एक 5 का गुणा और कर देंगे तो 15 के भी फैक्टर आ गए। अब इसके बाद देखिएगा 12 के गुणनखंड के लिए यहाँ पर 2, 23, 6, 6 दूनी 12, मतलब 2 का गुणा और करना होगा। तो ये टोटल एलसीएम फाइंड हो गया, इतनी वैल्यू एलसीएम की इक्वल होगी। अब यहाँ पर कह रहा है कि ठोस वर्ग के रूप में उन्हें खड़ा करना है, तो ठोस वर्ग की बात कर रहा है, तो वर्ग में गुणनखंडों के 2-2 के जोड़े बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 का जोड़ा तो बन रहा है और 3 का भी जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 सिंगल है, तो एक 5 का गुणा और कर देंगे। अब जो वैल्यू गुणनफल की आएगी वही अभी संख्या होगी सैनिकों की। तो यहाँ पर देखिएगा 2 5 के जोड़े से एक 0 बनता है, यहाँ भी 2 5 के जोड़े से एक 0 बनेगा। तो केवल 3 गुणा करेंगे आपस में, तो 3 तरह का 9 और डबल 0 लगाएंगे तो इनका गुणनफल 900 आएगा। इस तरह गुणा करना होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक विद्यालय में 800 छात्र हैं, यदि 30% छात्र लड़कियां हैं तो विद्यालय में कितने लड़के पढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर यदि टोटल तो 100% होते हैं, अब इसमें 30% गर्ल्स है, गर्ल्स का प्रतिशत 30% है, तो बॉयज यानी लड़के हो जाएंगे 70%, मतलब 70%। और यहाँ पर संख्या टोटल दिया है कि 800 छात्र हैं, तो 800 का 70% निकालेंगे 70%। तो देखिए 70/100 होगा, जब प्रतिशत का सिंबल हटता है तो बटे में 100 आएगा, तो 0 0 कैंसिल आउट। फिर 8 × 7 करेंगे, 8 7 56, एक 0 लगाएंगे तो 560 होगी। तो ये बॉयज यानी लड़कों की संख्या हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10,000 का 10% कितना होगा। तो देखिए डायरेक्ट सीधा सॉल्व कर लेंगे। 10,000 वैल्यू दी हुई है, का मतलब गुणा होता है, और 10% जब हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100 इसकी जगह, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 100 × 10 करेंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 1000, तो 10,000 का 10% 1000 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहन एक कार्य अकेला 3 दिन में करता है और सोहन उसी कार्य को अकेला 6 दिन में करता है, तो मोहन और सोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका शॉर्टकट तरीका होता है, जब भी ध्यान रखिएगा दोनों मिलकर पूछे तो उस कंडीशन पर ये जो अलग अलग वैल्यू दी है इसका पहले अंश में गुणा कर देंगे, मतलब 3 × 6, मोहन अकेले 3 दिन में और सोहन 6 दिन में, तो 3 × 6 और नीचे जोड़ देना है 3 + 6, तो दोनों मिलकर के देखिएगा यहाँ पर कितने दिन में करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो 3 × 6 बटे और 3 और 6 जोड़ेंगे तो यहाँ वैल्यू 9 हो जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2 दिन। तो दोनों मिलकर काम करेंगे 2 दिन में, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 5 है, एक गाय को एक 14 मीटर लंबी रस्सी से एक खूंटे पर बांधा गया है तो गाय कितने क्षेत्र में चर सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो रस्सी की लंबाई होगी वो वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी और ये एक वृत्ताकार भाग को चरेगी तो गाय द्वारा चरे भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा और वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर हो जाएगी क्योंकि रस्सी की लंबाई 14 मीटर है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल देंगे वृत्त का। तो देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे और त्रिज्या 14 दिया हुआ है प्रश्न में, तो 14 गुणे 14 अब कैंसिल आउट करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 और गुणे 14 करेंगे तो देखिएगा 14 चौको 56 की 6 हासिल 1 5 और 14 चौको 56 5 61, तो यहाँ पर 616 वर्ग मीटर होगा या मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इतने भाग को चरेगी तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी होगा, 616 मीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाएं समान हैं तो समकोण के अलावा अन्य कोण होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसका एक कोण समकोण होगा यानी 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिएगा ये तो समकोण है और दोनों भुजाएं ये बराबर है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, मतलब इस भुजा के सामने का कोण ये कहलाएगा और इस भुजा के सामने का कोण ये, तो वो अन्य कोण 45 डिग्री के होंगे, ये याद रखेंगे क्योंकि न्यून कोण होते हैं और दोनों कोण बराबर होंगे तो टोटल 180 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखेंगे अन्य कोण होंगे 45 डिग्री के। यदि पूछता कि अन्य दो कोणों का योग कितना होगा तब 90 डिग्री होता है, तो इसमें ऑप्शन डी क्लिक करते देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 100 रुपए लागत वाली कलम का मूल्य 2 वर्ष पश्चात क्या होगा यदि उसकी कीमत में हर वर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है, मतलब 10% की कमी आती है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रारंभ में 100 रुपए है लागत, तो इसको लिख लेंगे जो कहते हो 100 फिर इनटू, अब यहाँ पर 10 रुपए 10% घट रहा है तो 100 में जब 10% घटाएंगे तो बचेगी 90% वैल्यू, तो 90/100 लिखेंगे 90% को, और 2 वर्ष पश्चात निकालना है तो 2 बार घटेगी, मतलब 90/100 इंटू 90/100। तो देखेंगे 2 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी। स्टार्टिंग में भी 100 रुपए थी तो 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ से भी 0 0 कैंसिल आउट, फिर 9 गुणे 9 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 81 रुपए। तो इस तरह से सोल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें अभी आपको कुछ इजी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 2-3 प्रैक्टिस सेट में 2-3 इजी क्वेश्चंस होंगे, इसके बाद फिर आपको स्पेशल और हाई लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, राजेश और अजय एक कार्य 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब दोनों मिल करके काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। राजेश अकेला यह कार्य 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो फिर अजय अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर जब भी प्रश्न ये अकेला वाला पूछेगा, जैसे अजय अकेला कितने दिन में करेगा और ये राजेश का अकेले का दिया है, तो इसको भी शॉर्टकट में लगाएंगे। देखिएगा शॉर्टकट मेथड 16 गुणे 24, अंश में तो गुणा कर देंगे आपस में, लेकिन नीचे माइनस कर दिया जाएगा बड़े में छोटे मान को, यहाँ पर नीचे घटाएंगे जब अकेले की कंडीशन सवाल में रहेगी तब। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 16 गुणे 24 हो जाएगा बटे, अब 24 में जब 16 घटाएंगे तो यहाँ 8 होगा, तो 8 एकम 8 8 त्रिक 24, अब 16 गुणे 3 करेंगे, 16 3 48, 48 दिन में पूरा करेगा अकेले अजय। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, ये शॉर्टकट ट्रिक होती है इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, 14 मीटर के व्यास वाले वृत्त का परिमाप होता है। तो यहाँ पर देखिएगा व्यास दिया है 14 मीटर, तो त्रिज्या जस्ट इसकी आधी होगी व्यास की, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 मीटर, व्यास का हाफ कर लेंगे। अब परिधि या परिमाप एक ही होता है, तो परिधि होता है वृत्त का 2πr। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, और त्रिज्या यहाँ पर देखिए 7 मीटर है तो त्रिज्या यहाँ 7 पुट कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 22 दूनी 44, 44 मीटर होगा वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 परिणामों का औसत 6 है, उनमें से 3 का औसत 4 और शेष 2 परिणामों का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इजी क्वेश्चन है, 5 परिणामों का टोटल औसत 6 है तो 5 परिणामों का योग निकाल लेते हैं, तो 5 का 6 से गुणा कर देंगे, मतलब योग निकालने के लिए औसत से गुणा कर दिया जाता है, तो 30 हो जाएगा 5 परिणामों का कुल योग। अब उनमें से 3 का औसत दिया है 4,
तो 3 परिणामों का योग निकालना है तो 3 गुणे 4 करेंगे, मतलब 3 परिणामों का योग आ जाएगा 3 चौक 12। अब देखिए आपस में माइनस करेंगे तो 2 परिणामों का योग निकलेगा, क्योंकि 5 परिणामों का योग 30 है और 3 परिणामों का योग 12 है। तो आपस में जब माइनस करेंगे तो 10 में 2 घटाएंगे 8 और 2 में 1 घटाएंगे 1 18। तो 2 परिणामों का योग आएगा, मतलब 2 का योग आ गया 18। अब हमें औसत निकालना है, तो औसत के लिए देखिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो शेष 2 परिणामों का योग दिया है 18, तो 18 लिख लेंगे और टोटल है 2 परिणाम, तो औसत आ जाएगा 2 नहीं 18, मतलब 9 आएगा इसका औसत। इस तरह फाइंड करेंगे, पहले योग निकाल लेंगे, इसके बाद फिर औसत। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, दो संख्याएं 8:11 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 7 हो तो संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर देखिएगा अनुपात दे रखा है दो संख्याओं का 8:11, तो पहले अनुपात लिख लेंगे 8:11 और इन्हीं का महत्तम समापवर्तक प्रश्न में दे रखा है 7, HCF दिया है 7। अब संख्याएं निकालना है, तो जब भी अनुपात के साथ महत्तम समापवर्तक दिया हो तो आपस में गुणा कर देंगे, मतलब HCF का दोनों अनुपात से गुणा कर देंगे तो संख्याएं आ जाएंगी। तो 7 × 8 = 56 और 7 का गुणा से करेंगे 11 से, तो 11 × 7 = 77, तो 56 और 77 होगा 77। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 56 और 77। नेक्स्ट देखिएगा, अब दशमलव वाली संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 संख्याएं हैं, तो इनको जब जोड़ना हो तो जब पहले तो 4 दशमलव ये पॉइंट एक दूसरे के नीचे लिख लेंगे और उत्तर में भी यहीं पर दशमलव आएगा जस्ट इसी के नीचे। अब पहली संख्या में देखिए दशमलव के बाईं ओर है 345, तो यहाँ लिखेंगे 345, दशमलव के बाद ये दाईं ओर 9 है। फिर इसमें देखिए 34 दशमलव के पहले, तो 34.59 इस तरह लिख लेंगे, इनको सेट कर लेंगे। फिर यहाँ दशमलव पहले 3 है तो इसको यहाँ 3 लिखेंगे और 459 दशमलव के बाद है तो इसको इस तरह सेट किया जाएगा। फिर देखिए दशमलव के पहले 0 हो तो यहाँ 0 लिखेंगे, बाद में 3459 है तो यहाँ लिख लेंगे 3459। अब आपस में इनको जोड़ लेंगे, प्लस करेंगे, तो यहाँ देखिए इकाई की तरफ से यहाँ 9 आएगा, फिर 9 5 14 के 4 हासिल 1, 9 5 14 4 18 1 19 हासिल 1, यहाँ पर 9 5 14 4 18 3 21 1 22 हासिल 2, फिर 5 4 9 3 12 2 14 और फिर हासिल 1 4 3 7 1 8 और यहाँ पर ये 3 आएगा, तो 384.2949। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी करेक्ट होगा, 384.2949। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिवर्ष किस दर प्रतिशत पर एक रकम 8 वर्षों में दुगनी होगी। यहाँ पर दर पूछ रहा है और देखिएगा इसको निकालने की एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, जब दर पूछ रहा हो और यहाँ पर गुना भी दिया हो, जैसे यहाँ पर 2 गुना दिया है गुना वाली वैल्यू, तो इस गुना वाली वैल्यू में 1 घटा के अंश में लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 गुना दिया था तो 2 में 1 घटा के अंश में, और ये जो समय दिया है इसको लिखेंगे यहाँ पर नीचे हर में, इंटू होगा 100, तो ये परसेंटेज आ गया रेट का। देखिएगा यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा और यहाँ पर 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 दूनी 8, 25 चौको 100, तो 25 का हाफ यहाँ पर देखिए 12.5 होगा, 25 का आधा भाग करके देख लेंगे 12.5% होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्यांक 6,34,721 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 7 लिख करके और इसके बाद जितने अंक हैं तो उतने जीरो, तो इसके बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा देंगे, तो 7 का स्थानीय मान 700 हो जाएगा। तो इस तरह निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें सरसंख्या लगी हुई है। देखिएगा 186 × 186 प्लस 136 × 136 माइनस 2 × 186 × 136। तो यहाँ पर देखिए जब 2 बार गुना करेगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा a की वैल्यू दिया है 186 और माइनस b की वैल्यू 136 है, तो ये दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, यही इसका सोल्यूशन होगा। तो 6 में 6 घटाएंगे 0, 8 में 3 घटाएंगे 5, तो 50 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2500 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और एक जीरो सिंगल जीरो का जब स्क्वायर करते हैं तो डबल जीरो हो जाते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू 2500 होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी सरसंख्या लिखा हुआ है। देखिएगा 946 प्लस 157 का होल स्क्वायर प्लस 946 माइनस 157 का होल स्क्वायर, फिर बटे में देखिए 946 × 946 2 बार है, तो इसको 946 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 157 × 157। तो देखिए एक सरसंख्या होती है, ये इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, मतलब a
प्लस बी होल स्क्वायर, पहले ऊपर वाली वैल्यू अंश वाली लिखेंगे, फिर प्लस, फिर देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ये ए है ये बी है, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर, फिर बटे हो जाएगा, यहाँ पर 2 बार गुणा किया है तो ए स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 बार बी को गुणा किया है तो बी स्क्वायर, और इसके बराबर हो जाता है 2 के, ये बराबर टोटल 2 के होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब ये कैसे 2 के बराबर, क्योंकि देखिए इसको जब हल करेंगे अंश वाले मान को तो यहाँ पर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड होगा ये अंश में, और नीचे ऑलरेडी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखी हुई है, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, समान पद है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 बचेगा, तो ये इस सरसमिका का मान 2 के इक्वल होता है, इसको याद रखिएगा। और इसमें एक सरसमिका और होती है तो उसको भी यहाँ पर देखिएगा माइनस वाली, तो यहाँ पर माइनस वाली में क्या होगा, जब इधर माइनस लगाएगा तब फिर इसके बराबर 4 हो जाता है, तब देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, फिर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर अपान ए इंटू बी, यहाँ पर ए इंटू बी रहता है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ ए इंटू बी, अब ये बराबर हो जाता है टोटल 4 के, तो इसको याद रखिएगा, ये दोनों सरसमिकाएँ हैं और यहाँ पर सरसमिका ही अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। देखिए स्क्वायर रूट, इसमें वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.00004761 है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो देखिएगा दशमलव वाली संख्या जब भी हो तो उसमें वर्गमूल में हमेशा आधे अंक रखते हैं, यहाँ पर देखिए कितने अंक है, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, दशमलव स्थान में 8 अंक है तो वर्गमूल में 4 अंक रखेंगे। अब इसका वर्गमूल 69 होता है 69, ये याद रखेंगे, तो 47 से 61 का, तो देखिए दशमलव स्थान में 4 अंक रखना है तो 2 जीरो लिख लेंगे और इसका वर्गमूल 69 आ जाएगा, डबल जीरो लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 8 अंक है तो वर्गमूल में दशमलव स्थान पर 4 अंक ही रखना होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा 0.0069। इस तरह फाइंड करते हैं, यहाँ पर टोटल 8 अंक थे तो वर्गमूल में 4 अंक रखेंगे, इसका वर्गमूल हो जाएगा 69 और 2 जीरो यहाँ लगाना होगा, 4 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ा जाए तो यह 1/3 हो जाती है, और यदि उसके अंश में 2 जोड़ा जाए तो यह 2/3 हो जाती है, तो बताएं कि वह भिन्न कितनी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेंगे, इसको ऑप्शन से देखेंगे, या जिसमें दोनों शर्तें फॉलो होंगी वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला देखिए, पहली कंडीशन है किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ा जाए तो 1/3 हो जाती है, तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, तो देखिए हर में यदि 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, देखिए प्राप्त होता है कि नहीं, तो ये 4/9 3 12, तो 4 एकम 4, 4 3 12, मतलब 1/3 प्राप्त हो रहा है। पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या कहता है उसी में देखिएगा, यदि अंश में 2 जोड़ा जाए तो यह 2/3 हो जाती है, तो अब अंश में 2 जोड़ेंगे इसी में, तो देखिएगा 4 2 6 हो जाएगा और बटे में 9 रहेगा, तो क्या 2/3 प्राप्त होता है, इसको चेक कर लेंगे, तो 2 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो यहाँ 2/3 प्राप्त हो रहा है, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, वो भिन्न होगी 4/9, इसको याद रखिएगा, जिसमें दोनों शर्तें फॉलो होगी वही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 19 है, 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताएं कि टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों एक साथ कितने टाइम पर भरेंगे, तो ट्रिक शॉर्टकट ट्रिक से लगाएंगे, पहले 20 और गुणे 30, ये अंश में 20 और 30 का गुणा कर लेंगे, 20 गुणे 30, और हर में दोनों को जोड़ लेते हैं 20 + 30, तो यहाँ देखिए वैल्यू आ जाएगी, तो अंश में तो ये 20 गुणे 30 ही रहेगा, नीचे देखिए 20 और 30 जोड़ेंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, फिर 0 0 कैंसिल आउट, फिर 5 एकम 5, 5 6 30, तो 2 गुणे 6 करेंगे तो 12 आएगा, 12 मिनट में दोनों भरेंगे। ये शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है इस सवाल को। अब नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। तो देखिएगा इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर यदि है तो 18 का टेबल इसमें पढ़ते हैं, और मीटर प्रति सेकंड की बात जब करेगा तो यहाँ पर 5 का टेबल पढ़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ 180 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखिए 18 के टेबल में 18 दहम 180 10 बार में आएगा, तो इसमें भी 5 को 10 बार पढ़ेंगे तो 5 दहम 50, ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। एक तरीका और है, देखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो 180 गुणे 5/18 हो जाएगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड छोटी इकाई है तो छोटे का गुणा होगा, तो 18 एकम 18, 18 दहम 180, फिर
10 गुणे 5 करेंगे तो 10 पना 50 मीटर पर सेकेंड, इस तरह सॉल्व करते हैं। तो ये दूसरा तरीका होगा और इसमें ये डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका है। तो इसमें तो आपको इजी सवाल देखने को मिले हैं, अभी 2 से 3 प्रैक्टिस सेट में इसी तरह आपको इजी मिलेगा। फिर इसके बाद धीरे धीरे स्टैंडर्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने लगेंगे। तो ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसकी आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा और यहीं से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे।